अब यहाँ पर जिनमाणी की बात होती है, सुना, यह मन की बात नहीं, क्या यहाँ भगवान धीरेन्द्र की बात होगी। इसलिए इतने बड़े आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहते हैं, मैं अपने चित्त को स्थिर करके समायत अंतःकरण में अपनी शक्ति के अनुसार, क्यों जिनवाणी में जो जो लिखा है, हो सकता मेरी बुद्धि की कमी से कुछ स्पष्ट न हो पाए, कुछ विपरीत हो जाए, छूट जाए, अर्थ ना कर पाओ। इसलिए आप अपनी शक्ति के अनुसार, एक बार हमने सुना था, एक व्यक्ति ने अच्छे से पाठ किया तत्वार सूत्र का, बाद में बोलते जहां में जितनी बुद्धि उतना दियो बता, ताको बुरो न मानियो और कहां से लाए। वही पूज्यपाद स्वामी की यथा आप शक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार, मगर श्रुति आगम के अनुसार, जिनवाणी में कहे अनुसार, लेंगे अनुमान से, चिन्ह से, युक्ति उदाहरण के माध्यम से मैं विविध आत्मा का कथन करता हूं। विविध आत्मा मतलब भिन्न आत्मा, किससे भिन्न? राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, संकल्प, विकल्प, मोह, क्षोभ इत्यादि भाव कर्मों से, ज्ञानावरणी आदि द्रव्य कर्मों से, औदारिक आदि नौ कर्मों से भिन्न जो है, ऐसी आत्मा का कथन करता हूँ। ऐसा कल उन्होंने प्रतिज्ञा की है। किनके लिए करता हूँ? अभी भी बात होती है, हम बोलते रहे, हम सुनो नहीं, आपको सुनना है तो बताओ। आचार्य महाराज के लिए प्रवचन सुनने का होता, सुनाने का नहीं होता। अब ऐसा नहीं बांध के बैठा दो, खंबे से बांध दो, सुनो एक घंटा बाद। हाँ, प्रारंभ में प्रेरणा तो दी जाती है। क्या बच्चे जब आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं नर्सरी में, तो उनको खिलाया जाता, खिलौने दिए जाते, और कुछ खाने पीने की टॉफी वगैरह भी देते हैं। और कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, बल्कि कॉलेज में तो ये होता है, आप आओ, आपकी इच्छा, कक्षा में बैठना आपकी इच्छा, कुछ नहीं। हमारे जमाने में कॉलेज में ऐसा होता, आप सुनते हैं ये तो इतने भी 11वीं 12वीं साल या स्विच डमी भी रिविजन चलते हैं, या हो गया बता, इसके पहले मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते। क्या इस सब गड़बड़ चल रहा है? आपको अच्छा लग सकता है कि हमारे बच्चे की पिटाई नहीं होती, मगर पीढ़ी से स्वामी की बात सुनाता हूँ, सुनना है। आचार्य दर्जेंद्र स्वामी की सटखंडा का आचार्य गुरुदत्त स्वामी की कसाय पापा जिन्होंने टीका लिखी है, और उन्होंने 23 पुस्तकें सतखंडा के ऊपर लिखी और 16 पुस्तक कसाय पापा लिखी। ऐसे आचार्य पीरसेन स्वामी क्या लिखते हैं आपके बच्चों को लेकर के? वो लिखते लाडनाथ बहुत दोषा, ताडनाथ बहुत गुणा, तस्मात् शिष्यम च पुत्रम च, ताड़नाथ मधु लाड़नाथ। क्या समझ में आया? संतोष कुमार क्या बोला? लाड़ करने से बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं, और ताड़ने से उसे गुण उत्पन्न होते हैं। कुंभकाल की मटके को पटाईने लगा, तो ठंडा पानी ना मिले तो वो पीने को बोला। संगीत ना मिले, संगीत निकलता उसमें भी। कल बड़ा अच्छा लगा, आर से लुट के आए तो पाठशाला के बच्चों ने गजब का संगीत दिया रास्ते। बताइए आप नहीं कर सकते हो। कोई कोचा लेके आया, कोई झरिया ले गया, कोई चम्मच ले गया, तो थाली अच्छे बजा रहा था, उनको पेट गिर में बजा रहे थे।
तो मटके से भी स्वर निकलता है कब? जब मटके की पिटाई होती है, अंदर से हाथ लगाता है कुंभकार और बाहर से पिटाई करता है। इसके बाद उसको अग्नि परीक्षा में भेजता है, तो पास होता है तो शीतल पानी पीने को मिलता है, तो अपना पेट भी, अपनी जिह्वा भी तृप्त होती है और कान भी तृप्त होते हैं। इसलिए भीमसेन स्वामी ने आज से लगभग 1000 वर्ष पहले लिख दिया, जो आज आपके गले नहीं कर रहा। बच्चे को मारो नहीं, बच्चे को डांटो नहीं। मैं मानता हूं आजकल संगति भी का ऐसा हो गया। संगति किसी को बता रहे, पहले जमाने में वजनदार बर्तन होते थे, पीतल के, कांसे के, तांबे के, तो वजनदार होते थे, तो थोड़ी बहुत ठोकर लगने पर दिक्कत नहीं होती थी। है वो बर्तन ऐसे होते थे कि आप एक बार गर्म कर दोगे तो लंबे समय तक सामग्री गर्म बनी रहेगी। तेल में ठंडी होगी, गर्म भी तेल में होगी। अब आजकल तो डिस्पोजल का जमाना है, माइक्रोवेव से गर्म करते हैं आप, इंडक्शन से। अब जल्दी गर्म हो जाते हैं। अब ठंडे हो नहीं हो तो गड़बड़ कर देते हैं कुछ। इसलिए अभी भी वजनदारी चाहिए, तो बर्तन भी वजनदार होना चाहिए, कपड़े भी वजनदार होना चाहिए। मेरे कपड़े सूती खादी के होते, अब हल्के होते हैं। जब संगति ऐसी होगी, भोजन पानी वो भी हल्का हो गया। क्या आपके बच्चे पिज्जा बर्गर मोमोस खाएंगे तो क्या वजनदार होंगे? पहले के लोग चावल पराठे खाते थे, वो इतने मोटे होते थे, लच्छेदार। सुन रहे ना? इसलिए आप लोगों को सोचना, पहले के लोग भैंस का, गाय का दूध था, यूरिया का दूध पीते। अब वजनदारी कैसे आएगी? इसलिए सेन सीधा नहीं, बिना पिटाई के विद्या नहीं आती। अनुभव भी किया है, सुना। हमने कुछ जमाने में ऐसे लोगों को देखा, उस गांव में मस्जिद नहीं थी, 2, 3, 4 लोग उस कौम के थे, मुसलमान। मगर वहां मौलवी साहब को बुला करके जमात ने प्रेरणा दी, इनको उर्दू सिखाना, अरबी सिखाना, अजान करना सिखाना। हमारे देखते देख छठी में भी 5 बजे बच्चे अजान करने लगे। अब तो मस्जिद हो गई होगी, किंतु बोल के रखा था, क्या बोल के, कि इनको उर्दू आना चाहिए, अरबी आना चाहिए, कुरान पढ़ना नहीं, अजान करना आना चाहिए। हड्डी हड्डी हमारी, चमड़ी चमड़ी बच्चों की आपके लिए इतनी पढ़ाई करना है। आज तो कुछ नहीं होता। सुनो, ज्यादा बच्चों को लाड़ करते हैं तो परिणाम देखा जा रहा है उसका। इसलिए आप लोग सुने या क्या कहा जा रहा है? इसलिए सुनते लेंगे जिनवाणी के अनुसार तो कहा जा रहा है, तो जिनवाणी नहीं कहा, लाड़ नहीं करना किंतु ताड़ना। अब आप लोगों को ये बात समझना है, जो विविध आत्मा की बात की जा रही है। विविध आत्मा का मतलब है पर पदार्थों से भिन्न आत्मा। अब क्योंकि आत्मा की चर्चा की जा रही है, तो आत्मा की चर्चा सभी प्रकार से होना चाहिए। कल कोई बात आई थी कि मारणा जो होती है, पर में संयम मारणा की चर्चा आई। प्रश्न किया गया, शाम को आओ, अच्छे प्रश्न करते हैं तो, कि महाराज 7 प्रकार का संयम कैसे होता? असंयम को भी संयम मारणा में ले लिया। तो हमने कहा देखो, पहले मारणा किसे कहती है? जिन जिन धर्म विशेषों से संसारी जीव की खोज की जाती है, गवेषणा की जाती है, उसका नाम मारणा होता है। अब यदि मान लो संयम की चर्चा करेंगे संयम मारणा में, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़? अव्याप्ति दोष हो जाएगा, मतलब सबकी खोज नहीं हो पाएगी। इसलिए
मारना अलग होती है, संयम मारना अलग, संयम अलग। संयम 5 प्रकार के होते हैं, तो संयम मारना 7 प्रकार की। जानते हैं आप लोग 5 संयम कौन से होते हैं? घर बैठे लोग समझ आएगा, आगे समझ निकालो। सामायिक, छिदुपस्थापना, परिहार शुद्धि, सुख संप्राय और यथात्याग। संयम के 5 संयम हो गए। फिर संयमा संयम और असंयम। महाराज जी फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि संयम महाराज ने असंयम कैसे रखा है। हमने कहा रामायण ने किसका वर्णन, अनिरुद्ध, रामायण में किसका वर्णन किया गया है? सच भैया आप बताओ, राम का वर्णन किया गया है, बोलो आओ है। हाँ देखो ओवरराइटिंग कर दी उन्होंने। अरे रामायण में राम का वर्णन तो है, मगर बिना रावण के राम भी समझ में नहीं आया, इसलिए रावण का वर्णन भी है। कहने को तो रामायण है, उसी प्रकार से संयम भावना में असंयम की चर्चा भी की जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रतिज्ञा किए विविध आत्मान अभिधास्ते में सबसे भिन्न, पर पदार्थों से भिन्न, ज्ञानादि से अभिन्न, एकत्व, ऐसे आत्मा को कहूंगा। फिर क्या आत्मा को कहूंगा तो आपको फिर भिन्न आत्मा को कहना चाहिए। आगे क्या आता है उसकी भूमिका में बता रहा था। कति भेदा पुनः आत्मा होती, कहते आत्मा कितने भेद वाला होता है ये तो बताओ। तो कहा विविधतम आत्मा विशेष विशेषा उच्चते, जिससे हम अभिन्न आत्मा विशेष को कहा जाए। मतलब ये विविध आत्मा का कथन करूंगा, मतलब ये कि और भी प्रकार की आत्मा होंगी, तभी तो विशेषण लगा दिया। जब एक व्यक्ति होता है तो विशेषण लगाने को सकता नहीं। मान लो सब पीले कपड़े पहन के आए तो क्या बोला, पीले कपड़े वाले आओ, अगर लाल सफेद होंगे तब बोले पीले वाले आओ। बहुत से में भेद होने पर ही विशेषण लगा के उसको मुक्त किया जाता है। तो विविध आत्मानंदी विशेषते तत्कुतः कस्य उपादान कस्य व त्यागा कर्तव्य थी आशंका। वहां पर आत्मा कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बताओ किसको ग्रहण करना है और किसको त्याग करना है, क्या योग्य क्या अयोग्य। इस प्रकार आशंका होने पर आचार्य कुछ भाषा में आगे कहते हैं। बहुत अच्छा विषय, सरल विषय, पर थोड़ा सा अपने को निराकुलता से पढ़ना है। 4 नंबर का श्लोक देखिए। एक भी पुस्तक नहीं है आपके पास, मोबाइल में ले लो भैया, मोबाइल में आगे उसको उपयोग करो। हाँ, ये सभी की हमारा मोबाइल का समर्थन करते हैं, समर्थन नहीं अब है तो उपयोग कर लो। बहिरंता बहिरंता परश्चेति परश्चेति, इसे शंकर के भी पढ़ सकते हो। परश्चेति तीर्थात्मा 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 सर्वदेषु सर्वदेषु उपेयात् उपेयात् तत्र तत्र परमं मध्योपायात् मध्योपायात् वैश वैश तिजे तिजे बहिरंता परश्चेति बहिरंता परश्चेति तीर्थात्मा सर्वदेषु तीर्थात्मा सर्वदेषु उपेयात् तत्र परमं उपेयात् तत्र परमं मध्योपायात् वैतजे मध्योपायात् वैतजे बहिरंता परश्चेति
चेतित बहिरन्ना परचेतित कृतात्मा सर्वदेषु उपया तत् परमं मध्योपाया वित्तये उदीर्वा बहुत अच्छा पद्यानुवाद का भी पाठ कर सकते हैं। चार गति सारे प्राणी तीन तरह के गुरु बने बहिराता मेरे अंतर्यामी परमात्मा के पद को पाने बहिराता से बहुत अच्छा। अब देखो सर्वदेषु मतलब सब शरीर को धारण करने वालों में सभी संसारी प्राणियों में त्रिधा आत्मा तीन प्रकार की आत्मा मौजूद है। क्या कह रहे? सभी प्राणियों में आत्मा त्रिधा तीन प्रकार से। कौन से? बहि अंता और परा इस प्रकार से लेते हैं। मतलब बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा मौजूद रहते हैं। अब तीन आत्मा सामने हैं, तीन अवस्थाएं। तत्र वहां पर अब किसको छोड़ना, किसको ग्रहण करना और किसको पाए से? तो मध्य उपाया मतलब अंतरात्मा होकर के, अंतर आत्मा बन करके परमात्मा को ग्रहण करना चाहिए, परमात्मा रसा को उपलब्ध करना चाहिए। और क्या करना? बहि त्यजेत और बहिरात्मा रसा का त्याग करना चाहिए। क्या मतलब? अंतरात्मा होकर के परमात्मा रसा को प्राप्त करना है और बहिरात्मा रसा का त्याग करना है। महाराज त्याग शब्द तो बड़ा अलग लगता है, सब बातें होती, त्याग शब्द तो बहुत रोक दिखाए हुए आते हैं। तो आज नियम ले लो, हम कोई त्याग नहीं करें। घर में जो सब्जी बनेगी छिलके का त्याग नहीं करें। अब कचरे का भी त्याग नहीं करें। गाड़ी में कचरा निकालो, कचरा निकालो, गाड़ी वाला आया कचरा निकालो। एक बार जो भी है तेंदुपड़ा नदी के पास में प्रचन हो रहा था, मंदिर के बाजू से गाड़ी निकली, खड़ी हो गई। गाड़ी वाला कचरा निकालो, कचरा निकालो। कैसा करता? गलत नहीं करता। हमको जो बोलना था उसने बोल दिया। क्या कहा? जो हमको बोलना था गाड़ी वाले ने बोल दिया। मतलब ये गाड़ी वाला है, कचरा निकालो। आज द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, संकल्प, विकल्प, मोह, एक कचरा है तो निकालो। गाड़ी वाला है, क्या गलत तो नहीं है? आप लेके जाए तो फिर क्या बात है? जब आपने गाड़ी वाले के लिए अलग से पिछड़ा मत किया, सबसे नगर पालिका नगर अलग से फिक्स रहता है गाड़ी का है 2 रुपये कितना रोज का। जब आप गाड़ी वाले को लेके आए, इतना खर्च करते हो तो कचरा निकाल के डालो ना। क्या समझ में आपको? अब देखो, कोई भी प्रसंग को अपने को सकारात्मक घटाना हो तो घटा सकते हैं। सुबह 6:45 बजे हमने यही चर्चा आज की कि सकारात्मकता कैसे लाए और नकारात्मकता का त्याग कैसे करें, कैसे हम असंभव सुख से दूर रहें, हर चीज को संभव करें। हमने पूछा हम लोगों से, हमें आज चंद्रमा चाहिए शाम तक, तो वो चुप हो गए। हमने कहा देखो चंद्रमा ला नहीं सकते और दिन में तो चंद्रमा संभव ही नहीं है, दिखता ही नहीं कहाँ है। फिर भी ये बोलो महाराज जी, आपने जो आज्ञा दी, आदेश दिया है, हम आपका सिर माथे आपका आदेश स्वीकार करते हैं। अब प्रयास करते हैं कि कैसे गाना है, मगर इतना सहयोग आपका चाहिए। कोई नशेरी वगैरह विदिशा में हो, चंद्रमा तक पहुंच जाए तो ला देंगे। हम मना क्यों करना? हम
हम नहीं ला सकते, ये हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? पहले अपनी सकारात्मकता लेके आए, क्या नहीं हो सकता। अब सुनो, तो यहाँ पर अपने को हर जगह सकारात्मक लाना है। अब यहाँ कोई कह सकता है सब शास्त्रीय बातें समझ में नहीं आता। एक व्यक्ति को हमने कहा भैया आया करो कक्षा में, अब 58 साल के हो, अब क्या आना महाराज, बुढ़ापे की जरूरी आना। सोचो आप लोग कितने हल्के से ले लेते हो, यहाँ सब कितने निकट भव्य दिख रहे हैं मेरे को, मगर दया इस बात को लेकर आती है कि हम लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं करा भविष्य की। हम और आप जरूर वो लोग अच्छे हैं जो स्टेशन प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, जैसे सिग्नल होता है ना, पिछली स्टेशन गाड़ी तो जल्दी सामान लेकर तैयार हो जाते हैं कि अब बेग कहाँ है, अटैची कहाँ है, ठेला कहाँ है, सब तैयार हो जाते हैं। अपना कहाँ का रिजर्वेशन, कौन सी बोगी में बैठना है, कहाँ खड़ी होगी, वो तैयार हो जाते हैं। मगर हम ऐसे मूर्ख हैं, गाड़ी का सिग्नल भी हो गया, ना सामान की चिंता कर रहे हैं, ना कोई आगे की बात सामने आ रही, कैसी बात बनेगी बताओ। ये तो सिद्धों निकल का दूरदृष्टि पक्का इरादा, दूरदृष्टि है आप लोगों की। हाँ ये काम घरे रखिए, ये भी टेलीविजन को हिंदी में दूरदृष्टि, दूरदर्शन बोलते नहीं बोलते, तो उससे ही आप लोग नाता बनाए रखिए। अब आपको जब पता है, शास्त्र में लिखा है कि जैसे ही पहला सिग्नल होता था उसको देख करके ही दीक्षा ले लेते थे। मतलब दर्पण के सामने गए, श्रृंगार में, ओ जी क्या हो गया, सब है, इतना ब्राह्मणी आंवला लगाया, इतना नारियल लगाया, इतना शैम्पू लगाया, काला वाला सब देखा। अब क्या करना, गंगे को फेंका, चले गए दीक्षा ले ली। एक सफेद बाल होने पर भी दीक्षा ले लेते थे, आज पूरी खोपड़ी भी सफेद हो जाए तब भी करनी छोड़ी, रात को बोले ना तैयार नहीं है। बल्कि उसने क्या लगाते, वो टाई मेहंदी लगा, वजह ये होता। हमें ये लगता है कि कैसे भोले वाले टाई लगाते, मेहंदी लगाते, वो फिर भी चांदना में दिखने लगती है आपकी चालाकी, वो सभी की आजादी तो हुआ। अब सोचो हम आप यहाँ बैठे लगभग 50 साल के आसपास के लोग हैं, आपको पता आयुबंध कैसे होता है, कोई को चिंता नहीं। अच्छा ये स्वीकार करते हो कि हम मरेंगे, कितने लोग हैं जो कहते हैं कि मरेंगे, सब आप उधर नहीं करोगे, दिन उड़ने लगेगा। हाँ मतलब ये तो पक्का मरेंगे, निश्चित हो गया। मगर उन लोगों को कहना जो आप कक्षा में नहीं आए, उनको शायद विदिशा में कोई ज्योतिषी आया था, उनका हाथ देखा कि तुम लोगों की तो 1 लाख वर्ष की उम्र है, अभी कितना से नहीं जाना, पूछा में नहीं जाना। आप लोग आ गए तो थोड़ा लग रहा है कि आपको थोड़ी चिंता मरने, मगर जब मरने की बात है, आपको पक्का मरना है, तो मरने के पहले कुछ करना, मरने के पहले कुछ करना, क्या करना है, फिर ये समझना है कि आखिर ये जीव मर करके कहाँ उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, आखिर ये क्या कोई देव बन जाता, कोई नरक में गिर जाता, कोई पशु बन जाता, कोई राजा का कुत्ता बनता, कोई गली का कुत्ता बनता, आखिर ये क्या होता है, क्या हम भी ऐसे कुछ हो सकता है, तो कैसे बनते हैं, तो आपको जिनवाणी की शरण में आना होगा। विषय गंभीर है तो सुनो, सिद्धांत ग्रंथ में आयु बंध की चर्चा आती है। आयु बंध हमेशा नहीं होता, ज्ञाना वर्णी आदि 7 कर्म तो हमेशा बंध को प्राप्त होते हैं, आयु बंध तो अपकर्ष काल में बनता है। ये अपकर्ष काल क्या होता है, सुनो, जब वर्तमान की आयु 2/3 निकल जाती है, 2/3 मतलब लगभग 66% और कुछ,
66.66 करने पर निकल जाती है, तब प्रथम आयु बंध का समय आता है। ये प्रथम अपकर्ष काल है। यदि उस समय भी हमारे देश का परिणाम आयु बंध के नहीं हुए तो शेष बची हुई आयु में पुनः 2/3 आयु करने पर द्वितीय अपकर्ष काल आता है। तब भी यदि आयु बंध का योग नहीं बना तो शेष बची आयु में से 2/3 निकलने पर अपकर्ष काल आता है। ऐसे एक जीव के अपने जीवन में 8 अपकर्ष काल आते हैं। और इनमें देव गति के और नरक गति के जीवों का तो निश्चित है 6 महीने पहले ही आयु बंध का अपकर्ष काल आता है। मरने की 6 महीने पहले आता है। भोग भूमि के तुरंत मनुष्यों में 2 विकल्प है, कहीं 9 महीना कहा जाता है, कहीं 6 महीना कहा जाता है। मगर कर्म भूमि के मनुष्य का पक्का है, जितनी उम्र है उसमें 2/3 निकल जाएगी, आयु बंध का समय आ जाएगा। मोटा मोटी आदमी की कॉपी कितनी होगी? 100 वर्ष की मान तो लगभग ये मान लो 60-65 वर्ष में 66 वर्ष में अपकर्ष काल आ जाएगा। और हमारा आज भी घर से मोह नहीं छूट रहा है। 80 वर्ष के दादा और दादी भी कहते हैं अभी समय नहीं है, मोड़ा मोड़ी जीवन में बढ़ाते बताओ, नाती पोता कौन संभाले। आजकल ये हो गया। आप ये सोचो, उनको भविष्य की चिंता नहीं। यदि बहुत आरंभ के परिणाम होंगे तो पक्का मानना रिजर्वेशन हो जाएगा। कहाँ का? नीचे का, ऊपर मत देखो। मरने का ऊपर जाओ, अच्छे काम तो करो, ऊपर जाने वाला नीचे का रिजर्वेशन हो जाएगा। माया जारी करोगे, गली में घूमने वालों का मतलब सूअर कुत्ते आदि का रिजर्वेशन चाहिए हो जाएगी। यदि अल्प आरंभ अल्प परिधि भाव बनाओगे तो पुनः मनुष्य बनने का मौका मिल सकता है। यदि आपके पास में सकल सैया में मुनि दशा है, आलिका की दशा है, आपको एलक चिल्लक प्रतिमा धारी की दशा है, आपका अथवा सम्यक दर्शन है, तो फिर आपको देवायु का आसरा बंद हो सकता है। अब कहाँ जाना है ये आपको सोचना है। टिकट खिड़की तो खुली हुई है 24 घंटे। आपको कहाँ का टिकट लेना है आपके ऊपर निर्भर करना है। अब आपको सोचना है तो ये कैसे होगा? ये जनमानी के स्नान करने से होगा। महाराज जी आप ये बताओ, एक आध क्लास में तो आ सकते हैं, 5:45 पे भी आओ, 8 बजे भी आओ, 3 बजे भी आओ, 6:15 पे भी आओ। ऐसा लग रहा आपका प्रश्न दिन भर क्लास लगाओ, दिन भर के रात भर भी लगाए, दिन रात क्लास लगा सकते हैं। क्यों लगाना? अरे आपके निमित्त से अपना स्वार्थ तो हो जाएगा, हमारा टिकट तो गलत जगह का नहीं होगा। आपकी आप अरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इतने लोग यहाँ बैठे हैं। अभी यदि आयु कर्म का बंद होगा, सिद्धिकांत जी, हाँ इंद्रगत पागल जी की पूर्व की पता से भी है। आप इनसे कह रहा हूं, यदि यहाँ बैठे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आयु का तब भी यदि बंद होगा तो देव आयु का बंद होने वाला है। क्या जितना बन सके धर्म त्याग में समय व्यतीत करो, तत्व चर्चा पूर्व अर्चा में समय व्यतीत करो। इसी में अपनी भविष्य की सुरक्षा है। दूरदृष्टि, पक्का इरादा रखो, अन्यथा पछताना पड़ेगा। नरक में जब अवधि ज्ञान का चौथम हो गया तो आप सोचोगे अवधि ज्ञान से छात्रों हुआ था, महाराज ने कक्षा में आने का बोला था, आहार के आने का बोला था, वैयुवती आने का बोला था, और पर गए नहीं और उस समय ही आयु बंद हो गया। काश उस समय एक घंटा को क्लास में चला जाता मैं तो आज मुझे नरक में नहीं आना पड़ता, मुझे देवायु का बंद हो जाता। होता क्या नहीं होता? 1 मिनट लेट हो जाओ ट्रेन निकल जाती है, फिर क्या होता?
पछताना नहीं रहता हाथ में। इसलिए गाड़ी आने के पहले तैयार रहो, सावधान रहो, अपने सामान को संभाल के रखो, अन्यथा कभी भी पछताना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं आपको क्या करना है, अंतर आत्मा होना है, फिर परमात्मा को प्राप्त करना है, बहिरात्मा का त्याग करना है। त्याग की बात ही कठिन है। सब लोग चाहते वर्तमान में कोई छूटे नहीं और सब मिल जाए। आप लोग बुंदेलखंड से संबंधित तो ही लगभग सब, मैं कहावत चलती है, दो मुख सोई से न कंता। कंता जानते हो? कभी नहीं आते। क्या करें, वो तो अब गुट भेद वाले, वो सीरीज भेद वाले गद्दे पे सोते, 6G वाले थे। पुराने जमाने में पुराने कपड़े साड़े वगैरह को फेंकते नहीं थे, उनको सुई से सी करके दादी वगैरह एक कत्ती बनाती थी, उसको कतरी बोलते थे, सुई से छीते। याद आ गया ना? तो कहीं मत आपको आ गया। दो मुख सुई सिए न कंता, दो पंक्ति चले न पंता। विषय भोग और मोक्ष को जाने तो ही काम नहीं हो सयाने। नहीं समझ में आया? इसी सुई कतरी को दोनों तरफ से नहीं छिलती। आप पीटी साहब में कोई सुई अलग कोई लॉन्च हुई होगी, बात अलग है, दोनों तरफ से रखते हैं, इधर से इधर से। ये बंदे भारत आती है ना, इधर को इंडिया को बदलना नहीं पड़ता, सर्वे नहीं करना पड़ता, जहाँ भी इधर भी चला दो इधर भी चला दो। सुई भी ऐसी होगी, यहाँ पर सुई एसी में है। वंदे भारत में 2 इंजन होते तो हैं, मगर एक समय में एक दिशा में भी चलती हो। कभी देखिए ना, हमने देखा भी एक बार है बिहार में, बेटे तो है नहीं वंदे भारत में। हाँ, इसलिए दो मुख से सुई सिलाई का काम नहीं कर सकती। अच्छा, आपसे कहें कल तो आप तो भोपाल गए थे, आज एक काम करो ना, हमें बीना भी कोई काम है, भोपाल भी काम है, वो आप ही करके लाओ एक ही समय में। आपको 12 बजे बीना भी जाना है, भोपाल भी जाना है। ये कोई माइकल है? बोलो, कोई है ऐसा कि बीना भी 12 बजे चले जाओ और भोपाल भी चले जाओ? नहीं हो सकता ना। उसी प्रकार से विषय लोगों को भोगते रहे और विषयों में झंपा पार करते रहे और मोक्ष पुरुषार्थ हो जाए, दोनों हो नहीं सकते। तो त्याग की बात चल रही, त्याग तो करना ही पड़ेगा। तो त्याग का नियम ले लो आप। हम कभी त्याग नहीं करेंगे। कौन का नियम ले रहा है? हम आज से त्याग करने का त्याग करते हैं। सब्जी के छिलके नहीं उतारेंगे कि सब्जी खाएंगे। हम थाली की गंदगी का त्याग नहीं करेंगे, कैसी गंदगी में रखेंगे। हम पुराने कपड़े कभी उतारेंगे नहीं, त्याग नहीं करेंगे, पुराने घर का त्याग नहीं करेंगे। अब त्याग का त्याग है। अब सोच लो, मैंने सोने जंगल में लोगों से कहा काश घर में 100 हो और शौचालय ना हो तो चल जाए। बोलो, भोजनालय का मेज का भी शौचालय बिना त्याग के ग्रहण हो ही नहीं सकता। जब तक पेट साफ नहीं होगा तब तक भोजन की इच्छा ही नहीं होगी, अपच हो जाएगा, कब्जी हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं, पहले जिनवाणी को समझो और अंतरात्मा बनाओ। तो सीधा सीधा अंतरात्मा किसे कहते बताऊंगा आपको। जो शरीर के अंदर में आत्मा मानता है वो अंतरात्मा। कितनी सरल परिभाषा, कहीं पढ़ने नहीं मिलेगी। जो शरीर के अंदर आत्मा मानता है वो अंतरात्मा, जो आत्मा के बाद आत्मा मानता है, शरीर को आत्मा मानता है वो बहिरात्मा। और जो शरीर से ऊपर उठ गया वो परमात्मा। इतनी सी बात है, इतना समझ के विश्वास कर लोगे तो बात बन जाएगी। प्रभाचंद्र महाराज जी टीका में इस श्लोक को किस रूप में लेते हैं उनको भी सुनते अपन। बहिरात्मा
अंता अंतर आत्मा परस परमात्मा इति त्रिधा आत्मा त्रिप्रकारा आत्मा बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा इस प्रकार 3 प्रकार का आत्मा होता है। वह कहाँ पर होता है? सर्वदेवेषु सकल प्राणीषु सभी प्राणधारियों में 3 प्रकार का आत्मा होता है। अब देखो किसी ने स्टे लेने का प्रयास किया, क्या कहते हैं? प्रश्न कर दिया अभक्तेषु बहिरात्मना एव समवा कथम सर्वदेषु तथा आत्मस्या। महाराज जी आपने बोल तो दिया कि 3 प्रकार के आत्मा होते, पर अभव में तो बहिरात्मा दशाई होती। अभव का मतलब जानते? जिसमें रत्नात्रय के व्यक्त करने की योग्यता नहीं होती, वो अभव होता है। जिसमें रत्नात्रय की व्यक्त करने की योग्यता होती, वो भव्य होता है। धीरे धीरे समझना आप लोग। अब देखिए उन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया, तो इसका उत्तर इति अपि अनुत्पन्नम। एक आपने जो कथन किया है, आपने सोच समझ के नहीं किया। स्वाध्याय करो तो ये प्रश्न खड़ा नहीं होगा। क्यों? तत्रापि द्रव्य रूपतया त्रिधा आत्मसद्भावा उत्पत्ति। वहां पर भी द्रव्य रूप से 3 प्रकार के आत्मा का सद्भाव उत्पन्न होता है। कैसे होता? द्रव्य रूपतया, द्रव्य रूप से। थोड़ा नए विभाग भी आप समझो, आप नए चक्र को भी पढ़ो। क्यों? आप चक्र जानते हैं? चक्रवर्ती का चक्र होता है, सुना होगा। चक्रवर्ती ने चक्र को चलाया था किसके ऊपर? बाहुबली के ऊपर। सुनो, अब बाहुबली पे चक्र चलाया, उनकी बुद्धि मारी गई, कुटुंब पर चक्र काम नहीं करता है, और परिक्रमा कर उंगली में तर्जनी पे आगा टेक गया। मगर ये चक्र यहाँ पर जैसे दुश्मन का काम तमाम करता है, कुटुंब को छोड़कर दूसरा कोई होता गर्दन काट देता, वो बाहुबली के कोई दूसरा होता। अब जैसे चक्र जो होता वो दुश्मन की गर्दन काटने वाला होता, मगर चलाने वाला कुशल नहीं होता, चलाना नहीं आता तो स्वयं की भी गर्दन कट जाती चक्र से। सुन देना, उसी प्रकार ये नए चक्र है। इसको समझ लोगे तो कल्याण हो जाएगा, समझ लोगे तो कभी विवाद नहीं होगा, किसी की सभा में बैठोगे, कोई पंडित है, कोई महाराज है, आप नए विवाद से विषय को समझोगे तो कहीं झगड़ा नहीं होगा। एक बात सुनाता, परम पूज्य उमा स्वामी महाराज ने क्या लिखा? बोलो बोलो बोलो, आत्मविश्वास से बोलो। तत्पाठ सूत्र जी ग्रंथ की रचना की। उस तत्पाठ सूत्र में अनेक विशेषताएं, समय आने पर बताऊंगा आपको। आज मैं ये बोलता हूं, हिंदी पढ़ने वाला के कितने अक्षर? 26 अंग्रेजी हिंदी 26 होते हैं। अंग्रेजी के स्कूलों में हिंदी कहाँ पर आते हैं? अंग्रेजों का नया वर्ष अब भी आप मनाते हैं। हिंदी में 26 छूट है, 52 में 14 स्वर 33 व्यंजन होते हैं, 47 अक्षर होते हैं, 5 तो कटबंधन के हैं। अब सुनिए, 47 ही अक्षरों में उमा स्वामी महाराज ने तत्पाठ सूत्र की रचना की कि 2 अक्षर को नहीं रखा हो। फूड फालतू का फाली मिलेगा और झगड़े का छाली मिलेगा। मतलब उन्होंने अपने को एक संदेशा दे दिया, जे नहीं हो तो झगड़ा नहीं, और झगड़ा है तो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं बोलो? जे नहीं है तो, और झगड़ा है तो मुकेश, झगड़ा है तो सोच लेना घर में समाज में कौन कौन जेनी है।
मतलब झगड़े का अध्याय भी नहीं। कितना अच्छा अनेकांत से मनोने ग्रंथ को लिखा, कितना चिंतन गहरा, कौन सी विशेषताएं बताओ तो समय आएगा। अभी ये बोला जा रहा है कि द्रव्य मतलब द्रव्यार्थिक नहीं, एक द्रव्यार्थिक न्याय होता है, एक पर्यार्थिक न्याय होता है। अब ये शब्द सुने आप लोगों ने? अब सुने? बहुत अच्छा है, सुने तो बहुत अच्छा लगा। कम से कम आप लोग यहाँ साधु संत आते हैं, विद्वान आते हैं, उनका सदुपयोग करते हुए ऐसा लग रहा है। द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय, न्याय तो बहुत सारे होते हैं, जितने वचन पद उतने न्याय होते हैं। ऐसा स्वामी साहब ने कुतुब स्वामी कहते हैं। अभी तो द्रव्य रूपतया पद आया है, क्या कहते हैं? जिससे न्याय का प्रयोजन द्रव्य होता है वो द्रव्यार्थिक न्याय कहलाता है, और जिस न्याय का प्रयोजन पर्याय होता है वो पर्यार्थिक न्याय कहलाता है। अब द्रव्यार्थिक न्याय से देखें तो अवप में भी क्या अंतरात्मा दशा है भाई, अवप में परमात्मा दशा है, हमारे में भी परमात्मा दशा है। यदि हम अंतरात्मा तो बहिरात्मा दशा है। कैसे? नए विभाग से द्रव्यार्थिक न्याय से। क्या सुना? द्रव्यार्थिक न्याय से यह, जैसे मान लो एक अनाज का बीज, चना लेने, मान लो वो चना है, उस चने में भी अभी सचित बना है, जैसे योनि भूत सचित उगने की क्षमता है, वो उगे नहीं उगे, योग मिट्टी पानी मिले नहीं मिले, मगर उगने की क्षमता है। तो द्रव्यार्थिक न्याय से वैरी वृक्ष पौधा है। उसी प्रकार यहाँ द्रव्यार्थिक न्याय से कह रहे हैं कि अब भी बहिरात्मा होने पर भी अंतरात्मा परमात्मा सिद्ध होता है। कथा पुनः तब पंच ज्ञाना वर्णानी उपपद्धति, यदि उसमें परमात्मा अंतरात्मा का अभाव एकांत से करते, द्रव्यार्थिक न्याय से भी करते, तो उसमें ज्ञाना वर्णी कर्म का, पांचों ज्ञाना वर्णी का सद्भाव नहीं होगा। क्योंकि यदि केवल ज्ञान है तो केवल ज्ञान को ढकने वाला उसका कर्म भी है, इससे सिद्ध होता वहां पर भी बात बन जाती, तीनों आत्मा होती है। आगे देखिए, केवल ध्यान आदि आविर्भाव सामग्री ही तत्कदापि न भविष्यति यदि अभवत्यम न पुनः तद योग द्रव्य अभावति। कहते अभाव में क्या? अभाव का मतलब इतना ही है कि उसमें केवल ज्ञान आदि प्रकट करने की योग सामग्री ही उसको नहीं मिलेगी, इसलिए वहां पर उसको भी हम तीनों आत्मा के रूप में देंगे। भव्य राशि अपेक्षा सर्वदेही निर्णय, और दूसरा यह जो कथन किया गया है उसको समझो, यहाँ भव्य जीवों की अपेक्षा से हो रहा है। या मंगलाचरण में ही कहते हैं भव्य जीवों के मन को प्रतिबोध करने के लिए मैं कहूंगा क्या, तो भव्य जीवों को बताएंगे तो भव्य जीव की चर्चा हो रही है। अब से तो कोई प्रयोजन है ही नहीं, क्या संभावना नहीं, बात क्या प्रयास करना, जहाँ संभावना होती वह प्रयास, तो भव्य जीवों को ही उपदेश होता। उसमें भी सुनो, आसन्न दूर दूर तक भव्येषु अभव्य समान भव्येषु का सर्वेषु तथा आत्मा वृद्धि। सुनो, भव्य जीव भी अनेक प्रकार के होते हैं। एक आसन्न भव्य होता है जो कुछ भवों में मोक्ष जाने वाला, 7-8 भव में संख्या भव में। दूर भव क्या होता है? अनंत भव भी लग सकते हैं। दूर भव होता वो अभव्य के समान होता, वो भव्य तो है मगर उसको कभी भगवान बनने की सामग्री नहीं मिलेगी। जैसे ये सुमेरु पर्वत के अंदर उसकी जड़ में स्वर्ण पाषाण है, उसको यदि स्वर्णकार का योग मिल जाए, अग्नि का संयम मिल जाए, योग रसायन मिल जाए, उस स्वर्ण पाषाण से भी स्वर्ण मिल सकता है। किंतु मेरु पर्वत कभी खोदा नहीं जाएगा, पत्थर बाहर आएगा नहीं, वहां स्वर्ण का जाएगा नहीं,
पत्नी का संयोग मिलेगा नहीं, योग्यता होने पर भी उसमें पाप के निमित्त नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार से आचार्य कहते हैं जो दूर भव्य होता है उसको भव्य होकर के भी उसे ऐसी सामग्री नहीं मिलेगी। अब समान भव्य होता है। सर्वेशु सभी में तीनों आत्मा होती है। अब सुनो, आप यहाँ बैठे हैं, सुंदर, मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ, आप लोग भव्य हैं कि अभव्य हैं? कोई अभव्य नहीं है? आप बना तो क्या करना? कोई नहीं है। क्या आप लोग भव्य ही अभव्य हैं? अरे भव्य ना। अब सुनो, आपने कह तो दे दिया भव्य हैं, आप सिद्ध करो भव्य किसे हैं। हम आपकी साइड लेते, घबरा रहे। सुनो, अभी पीटी साहब में दिवाली तक लेना है, हम आपसे विपरीत कैसे जाएंगे बता है, इसलिए हम आपकी साइड लेते। आप इसलिए भव्य हैं, आपका कल्याण इसलिए होने वाला है क्योंकि आपको यहाँ दिलवाणी सुनने का भाव बना, वो दिलवाणी को सुन रहे हैं। यही आपके भव्य की व्यक्तिकरण का ये सही सबूत है। क्या ये? इसलिए आप अपने को अभव्य नहीं मानना, अपने को भव्य मानना और ये सोचना हम पूरा ग्रंथ को सुन करके चिंतन करके अपने भव्यता को व्यक्त करेंगे, अपने अंतर में जो अपनात रहे उसको व्यक्त करेंगे। और जो कहा है पूर्वा स्वामी ने, हम परमात्मा दशा को प्राप्त करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए। क्या ऐसा संकल्प होना चाहिए। महाराज जी, हम तो ऐसा कर नहीं सकते, हमसे तो थोड़ा भी त्याग नहीं होता, फिर गड़बड़ करने लगे। असंभव क्या? अपने लिए बिल्कुल असंभव नहीं। ये बताओ, इतने लोग बैठे हैं, आप लोग मांस खाते हो? नहीं खाते। शिकार करते हो? नहीं करते। आप मनुष्य हैं कि पशु हैं? मनुष्य। जब एक शिकार करने वाला, मांस करने खाने वाला जंगल का शेर यदि एक क्षण के लिए कोई मुनि आपके संपर्क में आ गया और वो महावीर स्वामी बन गया, आप तो 4 महीना भी संपर्क में आने वाले। बोलो, समझ में नहीं आया? जब 4 महीने को क्या, यहाँ तो कभी कभी महाराज नहीं आते किसान को। क्या आप 10 की 11 कितना कह रहा हो, तुम जानो कितना बस है। हमें तो ऐसा लगता आप लोगों को देख करके आपकी 10 उंगली हमेशा घी पे रहती है, सिर कड़ाई में रहता है, मतलब मजा ही मजा रहता। बात अलग है, ज्यादा मिठाई परोस तो बच्चे नाटक करने लगते हैं, खाओ से नहीं खा, कभी कभी मिलती है तो अच्छा लगता है। इसलिए मगर आप उसमें से नहीं हो तो सुनो, अपने को भव्य मानकर चलना। फिर क्या? तरी सर्वज्ञ परमात्मना एक सत्वादा वही अंतर आत्मनो अभावात् तथा आत्मनो विरोधः इति अपि उक्तम्। सामने वाला चुप नहीं हुआ, वो बिना डिग्री के, बिना एलएलबी के वकील है, वो क्या बोलता है? यदि मान लो अब में यदि तीनों दशाएं सिद्ध होती है निर्व्याप्त नहीं थे, तो सर्वज्ञ भगवान, अरित भगवान है, सिद्ध भगवान है, परमात्मा में इनका सद्भाव कैसे हुआ? किनका? वो बहिरात्मा नहीं, वो अंतरात्मा नहीं। सुनो, आपको पूरा ज्ञान नय का होगा तो कभी भी विरोध नहीं आएगा। क्यों भैया? ये बताओ पंडित जी, आप मामा जी हैं कि भांजे हैं? आप पिताजी की पोते, आप चाचा के भतीजे? पंडित जी क्या होगा? ऐसा होता क्या? भतीजा चाचा होता क्या? ये जैन धर्म में ही समझ में आ सकता है। इसलिए किसी ने कहा 363 मतों में संख्या कौन है? हमने कहा 363 मत ही छूटे हैं, एक पीतराग जैन धर्म ही साझा। यहाँ नए विभाग ये होता, मामा की अपेक्षा से हम भांजे, भांजे की अपेक्षा से हम मामा है, चाचा की भतीजे हैं और भतीजे के पीछे हम चाचा हैं। यही होगा। तुम यहाँ पर बता रहे हैं नए विभाग से, क्या कहते हैं? सुनो, यो ही सर्वज्ञ अवस्थायां परमात्मा
पीछे भूत पूर्व प्रज्ञापन अपेक्षा तत्पुरोधा असिद्धि घट घटभाग भूत पूर्व प्रज्ञापन की अपेक्षा से परमात्मा भी बहिरात्मा सिद्ध हो जाते हैं, परमात्मा भी अंतरात्मा सिद्ध हो जाते हैं। सुनने में आ रहा है क्या? परमाणु के लोग भी दिख रहे हैं आज। अच्छा, तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे घी का घड़ा, मान लो कभी आपने 2-5 साल पहले किसी घड़े में टंकी में घी रखा था और लंबे समय तक रखते रहे, अब घी की जगह चावल रखने लगे, क्या बोलते हो? घड़ा ले आओ। कौन सा? घी का घड़ा ले आओ। घी का घड़ा, इसमें चावल रखे तो दिमाग खराब। पहले अपन घी रखते थे इसमें, अगर भूत पूर्व प्रज्ञा बनने से उसको घी का घड़ा कहना जैसा विरोध नहीं, इसी परमात्मा ही भूत पूर्व प्रज्ञा बनने अपेक्षा से अंतर आत्मा और बहिरात्मा कहना गलत नहीं। यो ही सर्ववस्थायां परमात्मा संपन्ना सब पूर्व बहिरात्मा अंतरात्मा च आसीत थी, क्योंकि जो अभी अनंत अवस्था में है आत्मा, वह परमात्मा जो वही पूर्व में बहिरात्मा थे, अंतरात्मा थे, वो इस शेर की पर्याय में देते। महावीर स्वामी थे उस समय कौन थे? बोलो ना, बहिरात्मा थे। समय दृष्टि की अस्वीकार करेगा क्या? बहिरात्मा थे। कोई जब महावीर स्वामी की पर्याय में मुनि बने तो कौन हो गए? अंतरात्मा हो गए। सम्यक प्राप्त किया, अंतरात्मा हो गए। और जब उनको केवल ज्ञान हो गया, विजिकुला नदी के किनारे तो परमात्मा हो गए। इस प्रकार अपने को बढ़ाना कठिन तो नहीं लग रहा ना? बोलो, सरल लग रहा है ना? और सरल लगेगा। क्या होता है, कभी कभी नए नए सामान लेते आते, मान लो कोई त्राण वो कितना पदत्राण चप्पल वगैरह लेते आते ना, शुरू में कंफर्टेबल नहीं होते, बाद में जब वो भी कंफर्टेबल होती है तो दूसरी बात तो आपको यहाँ धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। मगर ये सुनना जरूरी है, इसके कई मायने निकलने वाले, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो मुनि महाराज में श्रद्धा रखते, भक्ति रखते, वो भोले भाले मान लो तो स्वाध्याय में पीछे रहते हैं तो उनको कुछ लोग बुद्धू बना देते हैं। ऐसा भी कटाक्ष किया जाता है। 2 मीटर की धुरिया पहन ली और 1 मीटर की डालने लगा, फिर बन गया त्यागी। याद रखो, भले ही उनको पोथी का ज्ञान नहीं, मगर तो सफेद धोती पहनना ये भी तो कहीं ना कहीं आत्म कल्याण का साधन है। परम पूज्य आचार्य श्री जी ने लिखा है, मात्र नग्नता को नहीं माना पुरुषपन, बिना नग्नता भी नहीं बाबे पदे अरियन, प्रथम हटे छिड़का कभी लाली तीव्रा, पाक काल तब सफल हो लो तब मुख में भाग। अभी घर जाएंगे, यहाँ बोलो भात बनाओगे तो धान बोई से निकाल के 2 मुट्ठी कुकर में डाल दो, भात बन जाएगा। ऐसे बनता है, तो उसके ऊपर का छिलका निकाल दो, बन जाएगा। तब भी नहीं माना महाराज जी, ऊपर का छिलका भी निकालना पड़ेगा, अंदर भी एक लालिमा होती हुई छिलका होता, उसको भी निकालना पड़ेगा। जब दूध की तरह सफेद दिखने लगेगा तब उसका भात बनता है। ऐसे ही ना, हमको भोजन बनाना ऐसा नहीं आता, पका देना हो जाए। अब सुनो, जैसे बाहर का छिलका निकालना जरूरी, पहले जमाने में ओखली में धान कूटी आती थी, किसी को पता तो बता दो, कितने लोग आप लोग ही होता है, तो लोग भी उनको समझा सकते हो मोक्ष कैसे जाते हैं। अब जैसे ओखली में धान डाली और मूसर को पटका जोर जोर से, पटकेंगे उसको, ऊपर का छिलका निकल गया। अभी लालिमावती दोबारा उसको डालो आए ओखली में, अब जोर से नहीं, धीरे से, आहिस्ते आहिस्ते ओखली में मूसर को पटकेंगे तो लालिमा निकल जाएगी। अब वो चावल भात बनने के योग हुआ।
उसी प्रकार जब तक बाहर से कपड़ों का त्याग नहीं किया जाएगा, जब तक बाहर से पापों का त्याग नहीं किया जाएगा, तब तक अंदर के राग द्वेष का अभाव नहीं होगा। जब तक अंदर से आप कुछ चाहते हो तो बाहर से भी करना होगा। इसलिए अकेले बाहर का त्याग पर्याप्त नहीं, मगर बिना बाहर के अंदर का त्याग भी संभव है। इसलिए किसी ने यदि प्रतिमा रूप रख लिए हैं, त्यागी बना है, दो कपड़े सफेद पहने, बाहर से तो उसको हम एक माने त्यागी और साधना करेगा, उसे त्याग करने का स्वभाव अंदर से भी मिल जाएगा। इसलिए कोई मुनि बनता है तो याद रखो, आज तक किसी ने भी बिना नग्ने हुए, बिना वस्त्रों के त्याग किए केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। बात लगे कपड़े त्याग करने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर जब भी होगा होगा। इसलिए आचार्य कहते बाहर से दिगंबर मुनि बन गया, 28 लोगों का पालन कर रहा है, उसे पूरी संभावना है आगे की यात्रा प्राप्त करने का, मंजिल प्राप्त करने का। इसलिए यहाँ पर अपने को ये नहीं समझना, तो आपको थोड़ा सा ये भी आना चाहिए, मुनि दशा क्या होती है, बाहर के मूल क्या होते हैं, और ये कुछ नए आदि भी आना चाहिए, कुछ सिद्धांत अध्यात्म की बात भी आना चाहिए। तब आप अच्छे से स्नेह से प्रेम वात्सल्य से उनको सुनो और जवाब दो। मैं एक बार हिंदू आश्रम में था, मेरे लिए बहुत सारे लोग ले गए। कहाँ ले गए? जहाँ लोग मुनि महाराज को मानने में परहेज करते थे। मैं गया तो एक व्यक्ति से परिचय कराया, वो शास्त्री थे कि पुराना नाम बता दे, ये ब्रह्मचारी छी। उन्होंने कहा ऐसे ब्रह्मचारी होते? ब्रह्मचारी तो 18,000 सील के गुण प्राप्त करने वाले अयोग्य भी होते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि व्यवहार से ब्रह्मचारी होना अलग, अंदर से होना अलग, तो पूर्ण रूप से होना अलग। वाकई में 14वें गुणस्थान में जाकर है, जब पूर्ण ब्रह्मचारी की दशा प्राप्त होती है, अनंतर समय में मोक्ष मिल जाता है। मगर वो दशा प्राप्त करने के लिए ये दशा भी आवश्यक होती है, एकदम से सब नहीं होता। तो नए विभाग को नए को समझना चाहिए। तो कौन सी अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, तो किसी तब कुता कस उपादाना कस व त्याग कर्तव्य। तो अब ये तो समझ में आ गया, स्वीकार करते बहुत देर हो गई कि तीनों आत्मा होते हैं, बहिरात्मा भी होते हैं, अंतरात्मा भी होते हैं और परमात्मा होते हैं। अब ये बताओ क्या बनना, क्या छोड़ना, किसके माध्यम से? तो यहाँ आचार्य मन कितना सुंदर बोलना है, तद तेषु तीर्था आपसु मध्य उपेयात स्वीक्रियात परम परमात्मा। क्या बोला? तीनों आत्माओं में अंतर आत्मा के उपाय से, क्या बीच का आत्मा मतलब अंतर आत्मा, मतलब सम्यक दृष्टि, देश वृद्धि, सकल वृद्धि, एक अंतरात्मा के उपाय से करना, परमात्मा दशा को प्राप्त करना चाहिए। कस्मात कैसे होगा? मध्य उपाया, मध्य की उपाय, मध्य अंतर आत्मा सहित उपाया। अंतर आत्मा होना, त्यागी बनना, साधु बनना ये उपाय, सम्यक दृष्टि बनना ये भी उपाय। चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक सब अंतर आत्मा संज्ञा को प्राप्त होते हैं। तस्मात् तथा बहिरात्मा मत उपाया के तजे, और अंतरात्मा बन के बहिरात्मा दशा को त्याग करना है। ये कठिन नहीं, सीढ़ी चढ़ते हैं। अब मान लो हमने ऊपर जाना है, क्या करना? ऊपर की सीढ़ी को प्राप्त करना है, तो बीच की सीढ़ी में पैर रखना है। तो बीच की सीढ़ी पे कैसे आएंगे? ऊपर की नीचे की सीढ़ी को छोड़ना है। तो नीचे की सीढ़ी को छोड़ोगे, बीच की सीढ़ी पर आओगे और ऊपर की सीढ़ी को लक्ष्य बनाओगे, तो मंजिल मिल जाएगी अपने को। ये बहुत सुंदर विषय है, आगे और अच्छा आएगा। आप लोग उपयोग कर सने, तो समय को प्रबंधित करें।
अभिषेक पूजन को तो जल्दी करें। सभी मंदिर वालों से कहना चाहता हूँ, जिन मंदिरों में हमारा जाना हुआ है वहां से पर्याप्त लोग अभी नहीं दिख रहे, इसलिए आप सोच लो अगली बार ले जाना। और जिन मंदिर वालों को, जिन कॉलोनी वालों को हमको बनाना हो तो व्यवहार बनाओ, व्यवहार बनाओगे तो आ सकते हैं, अन्यथा ऐसा ना हो हम स्टेशन में आए ऐसे निकल जाए, गाड़ी स्टेशन पे ही आती है। इसलिए व्यवहार बनाओ तो काम होगा। इसलिए जितनी कॉलोनी के लोग हैं, आपको यदि वाहन घर में उपलब्ध नहीं तो कमेटी तत्पर है, आप नाम दिखाइए। आपको जो भी चाहिए 2 पहिया वाहन, 3 पहिया, 4 पहिया